600 साल। जी हाँ, पूरे 600 साल तक एक सल्तनत ने 3 बर्रे आज़मों पर हुक्मरानी की। यूरोप के दरवाज़ों तक उसके घोड़ों की टाप सुनाई देती थी। एशिया और अफ्रीका के बाजार उसके कानून से चलते थे। ये थी सल्तनत उस्मानिया। लेकिन सवाल ये है, इतनी ताकतवर सल्तनत आखिर टूटी कैसे? सन 1299 एक छोटी सी रियासत अनातोलिया के इलाके में वजूद में आई। इसकी बुनियाद रखी एक बहादुर सरदार ने, उस्मान अव्वल ने। किसी ने नहीं सोचा था कि यही रियासत एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। फिर आया वो लम्हा जिसने तारीख बदल दी। 1453 जब कॉन्स्टेंटिनोपल फतह हुआ। ये सिर्फ एक शहर की फतह नहीं थी, ये एक दौर का इख्तिताम और एक नए अहद की शुरुआत थी। सल्तनत बढ़ती गई। बल्कान, मशरिक़ वुस्ता, शुमाली अफ्रीका, और फिर आया सुनहरी दौर, सुलेमान अज़ीम का ज़माना। कानून, इंसाफ, फौजी ताकत, फ़न तामीर, हर शोबे में उरूज। लेकिन हर उरूज के पीछे एक ज़वाल छुपा होता है। सुलेमान अज़ीम के बाद सल्तनत को वैसी क़यादत न मिल सकी। महल्लात की सियासत शुरू हुई, साजिशें, इक़्तिदार की कशमकश। सुल्तान कमज़ोर होते गए और दरबारी ताकतवर। फ़ौज, जो कभी यूरोप को लर्ज़ा देती थी, आहिस्ता आहिस्ता सियासत में मुदाखलत करने लगी। माशियत भी मुतासिर होने लगी। यूरोप ने नए समंदरी रास्ते दरियाफ्त कर लिए। तिजारत का मरकज़ बदल गया। सल्तनत जो कभी तिजारत का दिल थी, अब कर्ज़ों में डूबने लगी। ज़वाल खामोशी से शुरू हो चुका था। इधर यूरोप बदल रहा था। नेशनलिज्म, कौम परस्ती का तसव्वुर उभर रहा था। बल्कान के इलाकों में बगावतें शुरू हुईं। यूनान, सर्बिया, बल्गारिया सब आज़ादी चाहते थे। बरतानिया, फ्रांस और रूस जैसे ममालिक इन बगावतों को हवा देने लगे। सल्तनत उस्मानिया को एक नाम दिया गया, यूरोप का बीमार आदमी। सोचिए, 2 सेकंड खामोशी। जो सल्तनत कभी यूरोप के दरवाज़ों तक पहुंची थी, आज वही यूरोप उसे कमज़ोर कह रहा था। 1914 दुनिया एक हौलनाक जंग में दाखिल हो गई, वर्ल्ड वॉर 1। सल्तनत उस्मानिया ने जर्मनी का साथ दिया। ये फैसला इसकी तकदीर का आखिरी मोड़ साबित हुआ। जंग तवील थी, खून रेस थी, फौजें बिखरने लगीं, वसाइल ख़त्म होने लगे। और फिर अरब इलाकों में बगावत शुरू हुई। बरतानवी हिमायत से सल्तनत का मशरिक़ वुस्ता हाथ से निकल गया। हर महाज पर शिकस्त, हर तरफ टूट फूट। ये सिर्फ जंग की हार नहीं थी, ये एक अहद का इख्तिताम था। जंग ख़त्म हुई, मगर सल्तनत भी ख़त्म हो चुकी थी। इत्तेहादी ताकतों ने इसके इलाकों को आपस में तकसीम कर लिया। और फिर 1924 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने खिलाफत को सरकारी तौर पर ख़त्म कर दिया। टर्की एक मॉडर्न जमहूरिया के तौर पर सामने आया। 600 साला सल्तनत अब तारीख़ की किताबों का हिस्सा बन चुकी थी। सल्तनत उस्मानिया एक दिन में नहीं टूटी, वो अंदर से कमज़ोर हुई, फिर बाहर से वार हुआ। कमज़ोर क़यादत, माशी बहरान, फौजी ज़वाल, कौम परस्ती की आग और आलमी जंग, ये सब मिलकर एक अजीम सल्तनत को गिरा गए। तारीख़ हमें एक सबक देती है, जब इत्तेहाद कमज़ोर हो जाए, जब इंसाफ ख़त्म हो जाए, जब क़यादत खुद गर्ज हो जाए, तो ताकतवर से ताकतवर सल्तनत भी सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाती है। सल्तनतें तलवार से नहीं गिरती, वो पहले अंदर से टूटती हैं। As the sun sets on the Golden Horn, the shadows lengthen across an empire in decline.